बूढ़े घोड़े ने अपने मालिक के लिए पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, लेकिन जब वह बूढ़ा होकर कमजोर पड़ गया और काम नहीं कर पाया तो मालिक ने उसे काटकर मांस खाने का मन बना लिया। जान बचाने के लिए उसने कहा कि अगर उसे बाहर जाने दिया जाए तो वह उसके लिए एक जवान घोड़ा ढूंढ लाएगा जो सामान ढो सके। किसान को पहले यकीन नहीं हुआ, उसे डर था कि घोड़ा चला गया तो लौटेगा नहीं और नुकसान होगा, मगर बार बार भरोसा दिलाने पर किसान मान गया। उसने वह रस्सी खोल दी जिससे घोड़ा पूरी जिंदगी बंधा था और उसे जाने दिया। जाते वक्त बूढ़े घोड़े ने कसम खाई कि वह जरूर एक ताकतवर जवान घोड़ा ढूंढ कर लाएगा जो उसके लिए काम करेगा। फिर वह धीरे धीरे चलते हुए दूर निकल गया। आधा दिन दौड़ने के बाद बूढ़ा घोड़ा प्यासा भूखा हो गया तो वह नदी किनारे जाकर पानी पीने और घास खाने लगा। उसे पहली बार आजादी और सुकून लगा। पेट भर खाकर पीकर थकान घेरते ही बूढ़ा घोड़ा पेड़ के खोखले में जाकर गहरी नींद सो गया और बोला कि कामना है सफलता मिले, आगे सब कुछ ठीक चले। उस पेड़ के खोखले में लोमड़ी का एक परिवार रहता था। लोमड़ी माँ ने छोटे लोमड़ी के बच्चे से बाहर का मौसम देखने को कहा। बच्चा बिल के मुहाने तक गया तो उसे सफेद सफेद सा एक गुच्छा दिखा। अनुभव न होने से उसने समझ लिया कि बर्फ पड़ रही है, इसलिए घबराकर माँ से कहा कि बाहर हंस के पंखों जैसी भारी बर्फबारी हो रही है। लोमड़ी माँ तुरंत गुस्से में बोली, अभी तो और गर्मी है, फिर बर्फ कैसे पड़ सकती है। फिर उसने दूसरे ज्यादा परिपक्व और समझदार बच्चे को देखने के लिए भेज दिया। नतीजतन नन्ही लोमड़ी ने भी कहा कि बाहर भारी बर्फबारी हो रही है। तब माँ लोमड़ी को शक हुआ, इसलिए वह खुद जाकर देखने लगी। उसे भी वह सफेद सी चीज दिखी, पर उसने देखा कि यह बर्फ गर्म थी। उसने तय किया कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर उसने तुरंत दूसरी सुरंग खोदी और रेंग कर बाहर निकला। सच में उसने एक बूढ़े घोड़े को गहरी नींद में सोते देखा। उसी ने उसके बिल का बाहर निकलने का रास्ता रोक रखा था। लोमड़ी ने समझा कि घोड़ा मर चुका है, इसलिए उसकी पूंछ पकड़कर खींचा और उसे बिल में ले जाने की तैयारी की। लेकिन घोड़े का वजन उसकी सोच से कहीं ज्यादा था। उसने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी उसे जरा भी नहीं हिला सका। ये देखकर कि वह इस बड़े शिकार को खा नहीं पाएगा, इसलिए लोमड़ी मदद के लिए बूढ़े भेड़िए को बुलाने गई और बोली कि काम होने पर दोनों आधा आधा बांट लेंगे। बूढ़ा भेड़िया स्वाभाविक ही मान गया। दोनों ने बूढ़े घोड़े की पूंछ पकड़कर उसे बिल के मुहाने तक घसीटना चाहा, लेकिन उसका वजन उनकी सोच से कहीं ज्यादा था। उन्होंने पूरी ताकत से कई बार खींचा, फिर भी वे उसे रत्ती भर नहीं हिला पाए। तभी लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। उसने बूढ़े भेड़िए की पूंछ को बूढ़े घोड़े की पूंछ से बांध दिया ताकि बूढ़ा भेड़िया आगे से खींचे। वह पीछे से धक्का दे रहा था, फिर भी वे बूढ़े घोड़े को खींच नहीं पाए। जब वे बिल्कुल बेबस हो गए तभी बूढ़ा घोड़ा अचानक जागा और फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। बूढ़े भेड़िए ने यह देखा तो तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। बूढ़ा घोड़ा बूढ़े भेड़िए को घसीटते हुए तेजी से दौड़ा और तुरंत मालिक के घर की ओर भाग गया। 3 घंटे तक तेज दौड़ने के बाद बूढ़ा घोड़ा आखिरकार अपने मालिक के घर लौट आया। किसान ने आंगन का दरवाजा खोलकर बूढ़े घोड़े का स्वागत किया। पीछे घसीटकर लाए बूढ़े भेड़िए को देखकर उसके मन में तुरंत एक योजना आई। उसने भेड़िए की खाल उतारकर बाजार में बेच दी और फिर उस पैसे से एक जवान ताकतवर घोड़ा खरीद लिया। अब बूढ़े घोड़े ने आखिर अपना वादा पूरा कर लिया और फिर से आजादी पा ली।